हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लव 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज मैं कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ और आज की रीडिंग में हम आप दोनों की ही करंट फीलिंग्स को के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपके और आपके पर्सन दोनों की ही वर्तमान भावनाएं अभी कैसी चल रही है, इस पर आज हम रीडिंग करेंगे। और इसके लिए मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि दीदी दोनों की ही करंट फीलिंग्स पर रीडिंग कीजिए, ओके। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अगर आपकी करंट फीलिंग्स मैच होती है जो मैं यहाँ पर बताती हूँ और जो कार्ड्स में निकल कर आता है, तो आपके पर्सन की भी करंट फीलिंग्स बिल्कुल वही होगी जो कार्ड्स में निकल कर आएंगे और जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। हालांकि ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, पिकर कार्ड नहीं है। तो आपको देखना है कि सिचुएशन रेजोनेट आपसे होती है या नहीं। अगर होती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग होने वाली है आपकी। तो यहाँ पर मैं 2 डेक का इस्तेमाल कर रही हूँ गाइस। ये है हमारा पुराना डेक जो हमेशा मैं आपकी एनर्जीज निकालने के लिए ही इस्तेमाल करती हूँ, है ना। और ये है हमारा दूसरा वाला डेक जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। तो इससे हम आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स देखेंगे और इस वाले से आपके बारे में निकालेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, सैड एनर्जी में, नेगेटिव एनर्जी में मत रहिए गाइस बिल्कुल भी। देखते हैं कि आपके करंट फीलिंग्स में क्या क्या छुपा हुआ है, आपकी भावनाएं अभी इस वक्त क्या कर रही है, कैसे चल रही है, इसी पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, मैंने कर लिया कार्ड्स की सफलिंग। अब निकालते हैं कुछ कार्ड्स और देखते हैं कि क्या निकल कर आता है आपके कार्ड्स में। पहला है नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, 10 ऑफ नहीं, ये 9 ऑफ सोर्ड्स है गाइस। 9 of Pentacles, number 9, Ace of Wands, Hermit, oh my God। कार्ड्स को ऐसे ही रख देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। पांच कार्ड्स और निकालेंगे। 2 of Swords, Knight of Wands। आपकी भावनाएं कैसी चल रही है अभी देखिए। द मून, दर्द। अगर आपकी रीडिंग मैच होती है ना गाइस, तो आपके पर्सन की भी होगी। 7 of Swords, द चैरियट और बॉटम में है 5 of Wands। तो ये रहे कुछ कार्ड जो मैंने निकाले हैं आपके लिए गाइस। अब मैं आपको बारी बारी से बताती हूँ कि आपका दिन कैसा बीत रहा है, आपकी रातें कैसे गुजर रही है, आप कैसा महसूस कर रहे हो, आपकी भावनाओं में अभी क्या है जो कोई भी इंसान जो है आपके आसपास वो नहीं समझ पा रहे। पर मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हो, आपकी परेशानियाँ क्या क्या है। तो मैं आपको अब ये सब कुछ जो है डिटेल में बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग साइन एलिमेंट आए हैं वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर वर्गो स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद कैंसर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है सोर्स की एनर्जी, यानी कि एयर साइन सबसे ज़्यादा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। उसके बाद फायर साइन नज़र आई है, लियो, सैजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि।
कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर अर्थ साइन नजर आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, और पाइसेस भी इस रीडिंग में स्ट्रांग है। ठीक है गाइज, और यहाँ पर मुझे वाटर साइन नज़र नहीं आई है। तो क्या है यहाँ पर आपकी वर्तमान भावनाओं में क्या क्या चल रहा है गाइज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस, देखिए यहाँ पर हर्मिट का मोड चल रहा है। आपकी ज़िंदगी बिल्कुल थम गई है, बिल्कुल रुक गई है। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा तन्हा अकेला बना लिया है। ठीक है, आपको ना आप अपनी ज़िंदगी से कोई उम्मीद ही नहीं बची, ऐसा लगता है आपको देखकर, है ना, कि बस किसी भी खुशियों में आप खुश नहीं हो पा रहे हो। लोग आपके सामने हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, पर आप हंस नहीं पाते हो, है ना। बिल्कुल आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, अपने आप को बंद कर लिया है। किसी की बातें आपको सुनना पसंद नहीं, चिड़चिड़े हो गए हो, है ना। बस ऊपर वाले पर आपका भरोसा हो रखा है यहाँ पर। ऐसा क्यों हो रखा है गाइस? आप अपनी अपनी ज़िंदगी को इतना अकेला कैसे बना रहे हो, है ना कहीं छोटी सी धीमी सी कोई रोशनी अभी भी आपके जहन में, आपके दिल और दिमाग में है कि कभी तो कुछ अच्छा होगा मेरी ज़िंदगी में, और बस उसी उम्मीद के सहारे आप अपनी ज़िंदगी को जो है बिता रहे हो, अपनी डेज पास कर रहे हो। पर इन दिनों में कोई भी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में नहीं है। बिल्कुल तन्हा और अकेले अपने आप को आप पाते हो, और आपने अपने आप को ऐसा ही बना रखा है ना। ये पहला जो है आपके बारे में निकल कर आया है कि बहुत स्लो एनर्जी है, कोई भी एक्शन नहीं है, यानी कि आपको कुछ भी करने का मन नहीं होता। ना आपको कैरियर पर ध्यान है, ना आपको अपनी फैमिली पे ध्यान है, ना आपको अपनी ज़िंदगी पे ध्यान है, ना हेल्थ पर ध्यान है, यानी कि कोई भी एक्शन यहाँ पर आप ले नहीं पा रहे हो। ओके, स्टक हो गए हो कहीं ना कहीं, ऐसे एनर्जीज निकल कर आई है आपकी। तो कमेंट करके बताना क्या आपने अपने आप को ऐसा बना कर रखा है, इस हाल में अभी आप हो, और इस हाल में होने के पीछे की कुछ वजह है जो मैं आपको बता दूं। यानी कि 7 ऑफ सोर्ड्स का जो यहाँ पर कार्ड आया है, ये हमेशा दिखाता है कि आपको, आपके भरोसे को बहुत तोड़ा गया है ना। आप बहुत सी चीज़ों पर ऐसी चीज़ें हुई है जहाँ पर आपने जो है अपना पूरा भरोसा लगाया, आपने विश्वास किया किसी इंसान पर जो है, पर आपके भरोसे को तोड़ा गया है बिल्कुल बुरी तरीके से। आपको ना अब डर लगता है, रिश्तों से डर लगता है, आपको लोगों से डर लगता है, आप किसी पर भी प्यार के मामले में तो आप किसी और पर भरोसा कर ही नहीं पाते हो। यानी कि आपको इतना डरा दिया गया है, आपको इतना बड़ा जो है विश्वासघात आपके साथ रिलेशनशिप में हुआ है, ऐसा मुझे लगता है ना। टॉक्सिक रिलेशनशिप, यानी कि रिश्ते में आपको कभी भी प्यार नसीब नहीं हुआ, हमेशा जो है जहरीला जहर आपको जो है मिला है लोगों की तरफ से या आपके पोषण की तरफ से, ऐसा नजर आता है। तो इसी वजह से आपने ना गाइस अपने आप को ऊपर वाले की तरफ बहुत ज़्यादा डेडिकेट कर दिया है, ऊपर वाले पर ही भरोसा कर रहे हो, खुद पर उतना भरोसा नहीं है आपको, दुनिया वालों पर भरोसा नहीं है, लोगों पर भरोसा नहीं है, पर आप सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले पर भरोसा कर रहे हो। हर्मिट के कार्ड को देखकर ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर दुआएं मांग रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, यानी कि ऊपर वाले से आपने अपना संबंध बहुत गहराई से बना लिया है, क्योंकि आप किसी और पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। अब यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर चल रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आप में से बहुत लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए हो। आप में से बहुत लोग रातों को सो नहीं पा रहे हो। जब भी आप सोने की कोशिश करते हो, आप बीती बातों को बहुत याद करते हो, और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और आपकी नींदें बिल्कुल गायब हो रखी है ना। बिल्कुल भी सो नहीं पा रहे हो। आपको खुद पर पछतावा हो रहा है, अपनी ज़िंदगी पर पछतावा हो रहा है कि मुझसे ऐसे आखिर गलती क्या हो गई थी कि लोग हमेशा मेरा जो है मजाक बनाते हैं, मेरा भरोसा हमेशा तोड़ा जाता है, क्यों मुझे प्यार में जो है प्यार के बदले प्यार नहीं मिलता, क्यों मुझे धोखा मिलता है। तो इस तरीके की बातें, अपने आप को कोसते रहना, हमेशा आंखों से आंसू गिराते रहना, और रातों की नींदें गायब हो जाना, यही चीज़ें जो है मुझे आपके एनर्जीज में नज़र आती है। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स आया है, जो दिखाता है कि किसी चीज़ के बीच में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हो, कन्फ्यूजन में हो, समझ नहीं पा रहे हो कि क्या क्या करना है, ज़िंदगी को अब आगे कैसे बितानी है, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल रुक गई है, अटक गई है, किसी चीज़ में ना आप फंस गए हो बुरी तरीके से। या तो आप अपने दिल की सुन रहे हो या अपने दिमाग की सुन रहे हो। आप कन्फ्यूजन में हो कि आखिर सुनूं तो किसकी सुनो। तो बहुत सी कन्फ्यूजन में आप नज़र आ रहे हो, आप चयन नहीं कर पा रहे हो, चुनाव नहीं कर पा रहे हो कि किस रास्ते पर जाना है। दिमाग आपका कुछ और कहता है, दिल आपका कुछ और कहता है। तो यानी कि पूरी तरीके से कन्फ्यूजन में रुकी हुई एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी नज़र आती है। चलिए अब आपके रिश्ते के बारे में कुछ बात करते हैं कि क्या चल रहा है। देखिए डेफिनेटली आपको कमिटमेंट नहीं मिला है। यहाँ पर मून का कार्ड आया है, तो ये दिखाता है कि आपका भरोसा आगे टूटा। तो टूटा क्यों? आपका भरोसा इसलिए टूटा गाइस क्योंकि आपने किसी एक इंसान पर अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा कर दिया,
है ना। आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर किसी को अपना दिल दे दिया, किसी को अपनी ज़िंदगी सौंप दी, और उस इंसान ने क्या किया, उस इंसान ने आपको बीच रास्ते पर छोड़ दिया। यानी कि इस रिश्ते को, जहाँ पर आपको इतना ज़्यादा भरोसा था कि ये इंसान मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, पर उस इंसान ने शायद आपका साथ छोड़ दिया। आपको कमिटमेंट नहीं मिला रिलेशनशिप से, आपको जो है वो जो आपको एक रिश्ते में मिलना चाहिए था, जो हक आपको मिलना चाहिए था, वो हक आपको नहीं दिया गया। यानी कि शादी का कमिटमेंट, शायद वादे किए गए हज़ारों, पर एक भी वादा पूरा नहीं किया गया, ऐसा नज़र आता है। तो कमिटमेंट की कमी की वजह से ही आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है। ओके, अब यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, जो लगता है, जो आपके फीलिंग्स को दिखा रहा है कि आपको लगता है हर पल हर वक्त आपको यही लगता है कि आपके साथ धोखा हो गया, आपके साथ खिलवाड़ हो गया। एक इंसान आंधी की तरह आपकी ज़िंदगी में आया और तूफान की तरह चला गया, है ना। इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, बर्बाद कर दी, आपको टाइम पास की तरह इस्तेमाल किया। और कुछ लोग तो अभी भी शायद आपके साथ टाइम पास ही कर रहे हैं, है ना। तो आपको पता है, इस बात का बहुत अच्छी तरीके से एहसास है कि आपकी ज़िंदगी के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो चुका है ना। तो आप समझ रहे हो इस बात को, पर समझने के बावजूद भी देखिए यहाँ पर जो टू ऑफ सोर्ड्स मैंने कहा है ना कि कन्फ्यूजन में हो, आपका दिमाग आपसे कहता होगा कि ये तुम्हारे साथ खेल खेल गया, ये इंसान, ये तुम्हारा वो सच्चा इंसान नहीं है, पर आपका दिल इस बात को मानने की इजाज़त आपको नहीं देता है ना। तो यही कन्फ्यूजन है आपको। देखिए, इतना कुछ होने के बावजूद भी, कमिटमेंट ना मिलने के बावजूद भी, धोखा मिलने के बावजूद भी आप इस इंसान को याद करना नहीं छोड़ रहे हो। यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा एक अच्छे जीवन साथी का कार्ड होता है। यानी कि आप जिस इंसान से प्यार कर बैठे, उसे ही आप अपना जीवन साथी मानते हो। उसके अलावा आपको किसी और में खूबसूरती नज़र नहीं आती, किसी और में अच्छाई नज़र नहीं आती। आपको चाहिए तो बस यही इंसान चाहिए जिसके साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी जो है बिताना चाहते हो, है ना। तो आपके दिल और दिमाग में, आपकी सुबह और शाम में आप बस सिर्फ और सिर्फ इसी इंसान को याद कर रहे हो, इसी इंसान के नई शुरुआत करने का इंतज़ार कर रहे हो कि अगर करना भी है नई शुरुआत तो बस इसी इंसान के साथ करना है, बाकी कोई भी आ जाए मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है ना। तो इनके साथ नई शुरुआत करने का इंतज़ार आप कर रहे हो, बावजूद इसके कि आपके भरोसे को बहुत ज़्यादा तोड़ा गया है। आप चाहते हो कि आपके पोषण इसी तरीके से चैरिट का एक्शन लेकर, यानी कि बहुत स्ट्रांग होकर, किसी की बातें नहीं सुनकर, सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार के लिए, आपके प्यार के खातिर आपकी ज़िंदगी में इसी तरीके से वापस आ जाए, है ना। आप बस इनके इस एक्शन का इंतज़ार कर रहे हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पर यही दिखा रहा है। आप चाहते हो कि इस रिश्ता, ये जो रिश्ता है आपका, इनका जो हार गया है ना, जो टूट गया है, इस रिश्ते में फिर से जीत हासिल हो, और आपके पोषण जो है आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए, आपको जीतने के लिए आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। तो आप जो है पुरानी सब बातों को भूलने के लिए तैयार हो। सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर अपने पोषण का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हो। और जब बहुत ज़्यादा थक जाते हो इंतज़ार करते करते ना गाइस, तो आप जो है बहुत ज़्यादा आपके दर्द की कोई सीमा नहीं है। यानी कि इंतज़ार आपका बहुत लंबा यहाँ पर चल रहा है ना। आप बस इसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, आप भी रुके हो इस इंसान के लिए, ऐसा नज़र आता है। और इनका ही एक्शन आपको यहाँ पर चाहिए, जो आपके पर्सन शायद आपको नहीं दे पा रहे हैं ना। और अगर बॉटम के कार्ड को अगर हम देखें तो देखिए 5 ऑफ वैंड्स जो आपकी ओवरऑल एनर्जी निकल कर आई है। यानी कि आपके मन में बहुत सारा गुस्सा है गाइस, बहुत सारा दर्द है आपको आपका मन अभी ऐसा हो रखा है ना कि आप किसी से शायद ढंग से बातें भी नहीं करते हो, गुस्सा आपको आता है, खाने पीने का मन नहीं होता, चिड़चिड़े आप हो गए हो। शायद परिवार के लोगों से भी आप ढंग से बात नहीं करते, हो सकता है कि आपकी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, डिस्कशंस हो जाते हैं दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, पड़ोसियों के साथ, है ना। किसी के साथ भी आपका रिलेशनशिप अभी अच्छा नहीं चल रहा। वो इसलिए हो रहा है कि आपके दिल में, आपके जहन में बहुत ज़्यादा दर्द भरा हुआ है, मुझे यहाँ पर यही नज़र आता है। ओके, तो गाइज ये थी आपकी करंट फीलिंग्स। आप कमेंट करके बताना कि ये कितनी मैच हुई है, ठीक है। अगर आपकी करंट फीलिंग्स मैच होती है तो आपको ध्यान देना है कि आपके पर्सन की जो भी निकल कर आएगी वो भी 101% मैच होगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये थी आपकी करंट फीलिंग्स। अब चलिए देखते हैं इनके कार्ड्स में क्या निकल कर आता है। तो ये है इनकी लिए निकाले हुए कार्ड्स। तो चलिए गाइस, कार्ड्स के सफिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है इनकी वर्तमान भावनाओं। चलिए गाइस, मैंने कर लिया कार्ड्स के सफिंग। निकालते हैं कुछ कार्ड्स, देखते हैं क्या है इनकी वर्तमान भावनाओं में इस वक्त।
पहला आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके वाओ सेम वही एनर्जी जो आपके यहाँ पर निकल कर आई थी। देखिए बिल्कुल सेम कार्ड्स आपके यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही निकला था। 9 ऑफ पेंटिकल्स निकला था और आपके यहाँ पर भी 2 ऑफ सोर्ड्स या 2 ऑफ पेंटिकल्स कुछ ऐसा निकला था। आपके यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स निकला था, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स निकल कर आया है। 10 ऑफ कप्स। ओके नाइट ऑफ वैंड्स। आपके यहाँ पर भी नाइट ऑफ वैंड्स आया था, है ना। 2 ऑफ वैंड्स। 9 of cups. Okay, not bad. Beautiful. 8 of pentacles. वाओ बहुत दिनों बाद देखने को मिला है 8 ऑफ वैंड्स। चलिए लास्ट कार्ड निकालते हैं और यहाँ पर माते रानी आ गई है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और बॉटम में है बहुत खूबसूरत कार्ड निकल कर आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए आपको अब बता देते हैं कि यहाँ पर आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या चल रही है। यहाँ पर साइन और एलिमेंट कौन से सबसे ज़्यादा आए हैं, सभी चीज़ मैं आपको बताती हूँ बारी बारी से। गाइस सबसे ज़्यादा यहाँ पर फायर साइन नजर आई है। ओके, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु, मेष राशि। उसके बाद एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। उसके बाद अर्थ साइन है टॉरस, जॉर्ग, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और कुछ लोगों के लिए वाटर साइन नजर आई है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो गाइस देखिए बहुत उधर आपकी तरफ जो है आपकी रातों की नींद उड़ी हुई थी, आपको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आप पास्ट की बातों पे चले जाते हो, बीती बातों को याद करने लगते हो, है ना, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी आप नज़र आ रहे थे। अब यहाँ पर देखिए सेम टू सेम वही हालत जो है आपके पर्सन की भी हो रखी है। ठीक है, आपके वहाँ पर रातों की नींद गायब थी, तो यहाँ पर आपके पर्सन को अपनी ही गलतियों का आपकी तरफ भी आया था ना। आपको लगा था कि आपके साथ टाइम पास किया गया, धोखा दिया गया, आपके साथ खेल खेला गया, तो ये तो इन्होंने कर दिया है, ये इन्होंने यहाँ पर किया है, तभी जाकर यहाँ पर पछतावा भी आया है। देखिए आपके पर्सन अभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे। जो भी इन्होंने आपके साथ बर्ताव किया है, जो भी इन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, तकलीफें दी है, आपको बैक स्टेप किया गया, आपको धोखा दिया गया, पीछे से आपकी भावनाओं पर वार किया गया, तो जो भी चीज़ें इन्होंने की है ना आपके साथ, उसका जो है पछतावा इस इंसान को बहुत बुरी तरीके से हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि इन्होंने हद से ज़्यादा ही गलतियां जो है आपके साथ कर दी है और पछतावे का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है। इस इंसान की भी ज़िंदगी में बिल्कुल वही सब चीज़ें चल रही है जैसे आपकी ज़िंदगी में चल रही है अभी, यानी कि इस इंसान ने भी ना कहीं उम्मीद छोड़ दी है। इन्हें पता है कि मैंने ही गलती की थी, मुझसे ही बहुत बड़ा पाप हो गया, मेरे से ही जो है बर्बादी हुई है, और इन्हें ना उम्मीद नज़र नहीं आती कि कैसे जाए, कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाए। तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी, अपने आप को डेड पर्सन मान रहे, यानी कि आपके बिना इस इंसान की ज़िंदगी इन्हें ज़िंदगी नहीं लग रही, बिल्कुल अधूरी लग रही है। पर वापस आए तो किस मुँह से आए, क्योंकि गलतियाँ बहुत ही भयंकर इन्होंने जो है आपके साथ कर दी है। ओके, पर देखिए गाइस इतना ज़्यादा पेन है इस इंसान को, दर्द है, पछतावा है, फिर भी ये इंसान अभी भी आपको नहीं भूल पा रहे। यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल्स, जैसा कि आप इन्हें नहीं भूल पा रहे हो, सिर्फ सेम वही एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है कि ये भी आपको एक जीवन साथी के रूप में देखते हैं। इन्हें लगता है कि आप ही वो हो जो इनका घर संसार बना सकते हो, आप जो है इनकी ज़िंदगी में बाहर लेकर आ सकते हो। आपके अलावा जो है ये इंसान अब जाकर किसी और की तरफ नज़र नहीं दौड़ाना चाहते, ही आपको ही अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं। आपका ना इंडिपेंडेंट होना इन्हें बहुत पसंद है, आप बहुत बोल्ड हो, हर चीज़ में आप अच्छे हो, घर परिवार संभाल सकते हो, आप फाइनेंशियली भी आप अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हो, कैरियर में आप आगे बढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो। यानी कि आपको एक परफेक्ट जीवन साथी की तरह से ये इंसान जो है यहाँ पर याद कर रहे हैं, और आपको ही अपने जीवन में ये इंसान लेकर आना चाहते हैं, आपके साथ ही ज़िंदगी बिताने के सपने यहाँ पर इस इंसान की सोच में मुझे करंट फीलिंग्स में
नज़र आई है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ना गाइज मुझे मैरिड भी नज़र आ रहे हो, जैसे कि आप सिंगल हो, आप जिससे प्यार करते हो वो मैरिड है, उनके बाल बच्चे हैं, फैमिली है, ऐसा भी कुछ लोगों की एनर्जीज यहाँ पर स्टक हो गई है, नज़र आ रही है मुझे। ओके, सभी की नहीं है, पर कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने प्यार प्यार तो कर लिया, पर ऐसी जगह प्यार कर बैठे जहाँ पर उनका कोई फ्यूचर नहीं है, यानी कि आपके पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा है, या फिर आप शादीशुदा हो, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी कुछ एंगल यहाँ पर नजर आता है कुछ लोगों के लिए। तो मैंने आपको बता दिया है। कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हो। टू ऑफ वैंड्स यहाँ पर निकल कर आया है, जो बताता है कि आप दोनों का शहर, कंट्री, जो है गाँव, सिटी अलग हो सकता है, इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, यानी कि दूरी भी नजर आई है। तो गाइज और क्या चल रहा है इनकी करंट फीलिंग्स में आपको याद करने के अलावा, देखिए डेफिनेटली ये भी फंसे हुए हैं। जिस तरीके से आप दिल और दिमाग के बीच में फंसे हो ना, आपके पर्सन भी फंसे हैं, पर ये दिल और दिमाग के बीच में नहीं फंसे हैं, ये दिल और परिवार के बीच में फंसे हैं। समझ गए, ये दिल, और एक तो आप हो इनका दिल, और दूसरा है परिवार। ये परिवार मैंने यहाँ पर इसलिए कह दिया क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है गाइज, और बॉटम में आया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यानी कि ये दोनों ही थर्ड पार्टी की तरफ इशारा करता है ना। यहाँ पर ये रीडिंग उन लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग हो सकती है जिनका रिलेशनशिप आपकी या इनके परिवार की वजह से, कास्ट की वजह से, या रिलीजन के धर्म की वजह से अगर टूटा है, तो ये रीडिंग ज़्यादा उन लोगों को मैच होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर इनकी मदर है ना बहुत स्ट्रांग नज़र आती है ना, जिन्हें जो है अगर बहू चाहिए तो भी अपने कास्ट का चाहिए, दामाद चाहिए तो भी अपने ही कास्ट का चाहिए। तो इस तरीके की इस तरीके की सोच इनकी फैमिली रखती है। बहुत ही कड़े स्वभाव के हैं इनके फैमिली मेंबर्स, जो अपने अपने हुक्म का सिक्का चलाते हैं अपने बच्चों पर। कहीं पर भी इनको आज़ादी नहीं है कि अपने मन की कर ले, अपने जिस इंसान से ये प्यार करते हैं उनके साथ ज़िंदगी बिता ले। तो बहुत ऐसी फैमिली नहीं है इनकी, कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली फैमिली नहीं है, बहुत ही दकियानुसी ख्यालों वाली इनकी फैमिली है, जिसके वजह से हो सकता है कि आपका रिश्ता यहाँ पर टूटा है। और कुछ लोगों के लिए तो आपके पर्सन की बेवफाई, आपके पर्सन का चरित्रहीन होना, कैरेक्टर लूज होना, इसकी वजह से भी रिलेशनशिप टूटी है। ओके, बहरहाल जो भी हो, पछतावा यहाँ पर है, चाहे वो परिवार की वजह से रिलेशनशिप टूटा है, चाहे अपनी ही गलतियों की वजह से रिलेशनशिप टूटा है, यहाँ पर मुझे इस इंसान का पछतावा डेफिनेटली नजर आ रहा है। और आपके बिना ये अपने आप को जिंदा नहीं महसूस कर रहे, इनमें सांसें तो चल रही है पर जिंदगी नहीं है, क्योंकि आप इनके साथ अभी नहीं हो। ओके गाइस, तो देखिए दूरियां मिटाने के बारे में ये इंसान आप सोच रहे हैं। टू ऑफ वैंड्स यहाँ पर जो आया है, ये इस इंसान के इंतजार को दिखाता है ना, कि ये इंसान जो है अभी भी कहीं ना कहीं एक छोटी सी कुछ एक उम्मीद है इस इंसान को कि वक्त बदल जाएगा, हम दोनों जो है फिर से मिलेंगे, हम दोनों की जो बीच में जो दूरियां आई है, जो खाई आई है ना, वो खाई जो है खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और हम जो है मिलेंगे। यानी कि इंतजार भी आपका ही करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आए हैं। देखिए बॉटम के कार्ड को अगर आप देखो, अगर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से, फैमिली की वजह से, या रिश्तेदारों की वजह से, दोस्तों की वजह से, इनका एक्स्ट्रा अफेयर की वजह से अगर आपको छोड़ा है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से अब रिश्ता नाता तोड़ते हुए मुझे नजर आए हैं, जो कि बॉटम में ही इनकी निकल कर आई है कि अब ये थर्ड पार्टी की बातें नहीं सुनना चाहते, अब थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, आइडियाज़ लगा रहे हैं कि कैसे निकला जाए। इस पार्टनरशिप से ये तंग आ चुके हैं, इस पार्टनरशिप को ये ब्रेक करना चाहते हैं, जो थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने जो है आपके साथ रिश्ता तोड़ा है। अब उसी रास्ते पर उसी रास्ते से, उसी घर से, उन्हीं लोगों के बीच से ये इंसान जो है अब निकलना चाहते हैं। यानी कि बहुत ही खूबसूरत फीलिंग यहाँ पर इनकी निकल कर आई है। यानी कि यहाँ से निकल कर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, आएंगे ये आपके पास ही, समझ गए गाइस। क्योंकि किस तरीके से आएंगे ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें मिला है एट ऑफ पेंटिकल्स, जो इस इंसान की करंट फीलिंग्स में दो ख्वाहिशें मुझे नजर आई है। उन ख्वाहिशों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। पहली ख्वाहिश इस इंसान की यहाँ पर ये है कि इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं। यानी कि जो भी धोखा इनसे हुआ, जो भी बेवफाई इन्होंने आपके साथ की, और रिश्ते को इन्होंने तोड़ दिया, तोड़ कर चकनाचूर कर दिया है ना, आपके भरोसे को भी इन्होंने तोड़ा है, नजर आया था आपके रीडिंग में। यानी कि अब इस टूटे हुए रिश्ते को एक एक करके जो है ये इंसान फिर से बनाना चाहते हैं। यहाँ से ये निकलेंगे, थर्ड पार्टी की बातों को नो कहेंगे, और आपकी तरफ बढ़ के जो है ये इंसान इस रिलेशनशिप को एक मौका फिर से देने की कोशिश करेंगे। इस रिश्ते को ये इंसान फिर से दोबारा बनाना चाहते हैं, यही मुझे इनकी करंट फीलिंग्स में नजर आ रही है। दूसरी ख्वाहिश मैं आपको बता दूं,
यहाँ पर निकल कर आया था 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, यही कहा था मैंने। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो दिखाता है कि जीवन साथी ही नहीं, आपके साथ ये एक हंसता खेलता हुआ परिवार सोच रहे हैं, सपने देख रहे हैं। इनकी फीलिंग्स में ही मुझे यहाँ पर आपके साथ घर परिवार बाल बच्चे, एक खूबसूरत जगह जहाँ पर आप दोनों के अलावा कोई भी तीसरा इंसान ना हो जो दखल अंदाजी करता हो, यानी कि इस तरीके की घर परिवार के बारे में ये इंसान जो है फील कर रहे हैं। समझ गए, आपके साथ ही इन्हें जो है हर खुशियाँ यहाँ पर चाहिए। तो अब इन सब चीज़ों को, इन सब सपनों को ये इंसान कैसे पूरे करेंगे, इस दूरी को ये इंसान कैसे मिटाएंगे, यही है ना हमें जानना। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ये कम्युनिकेशन करके इस दूरी को मिटाएंगे। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी आपको नहीं कहूँगी कि आपको इनका ट्रैवलिंग मिलेगा, कि ये बहुत दूर रहते हैं तो ट्रैवल करके आएंगे, आपसे अपने दिल की बातें कहेंगे, अपनी मजबूरियों के बारे में बताएंगे, ये नहीं कह रही मैं। ट्रैवलिंग यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है इनका कम्युनिकेशन। अगर आप में से कई लोगों को ब्लॉक कर रखा है, अगर आपने ही ब्लॉक कर रखा है, तो मैं बताती रहती हूँ कि बात ही खत्म, किस्सा खत्म, है ना। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो ये आपको अनब्लॉक करेंगे, आपको मैसेज कॉल के ज़रिए ये आपको अपनी भावनाएं बताएंगे जो भी यहाँ पर इनकी चल रही है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम चल रही है, देखिए डेफिनेटली परिवार और आप दोनों के बीच में ये इंसान लटक गए हैं, फंस गए हैं, है ना। चुनाव नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से शायद इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर किया है, पर यहाँ पर जो है निकल कर आ रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है ना। ये आपको आकर बता सकते हैं कि इनकी फैमिली जो है इन्हें कहीं और शादी के लिए जो है बहुत ज़्यादा इन्हें जो है इंसिस्ट कर रही है, इन्हें प्रेशराइज कर रही है, ये फंसे हुए हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं, पिछली बातों के लिए माफ़ी मांग सकते हैं, शर्मिंदगी इन्हें है, पछतावा गिल्ट इन्हें हो रहा है, ये सब चीज़ें ये आपको कम्युनिकेट करके बताना चाहते हैं। ये आपको ये भी बताएंगे कि आप ही जो है इनकी विशेष हो, है ना, आपके साथ ही ये अपनी सभी विशेष फुलफिल करना चाहते हैं। और ये आपको ये भी बताएंगे कि ये प्रेयर्स बहुत कर रहे हैं, ये दुआएं बहुत मांग रहे हैं, ये विशेष कर रहे हैं कि आपका और इनका रिश्ता अच्छा हो जाए, जो अब इस वक्त बहुत बुरी तरीके से बिगड़ गया है। तो ये इंसान जो भी है अपने इन सपनों को साकार करने के लिए, आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए बहुत सारे विशेष भी मांग रहे हैं। कब का एनर्जी हमेशा सिर्फ और सिर्फ रिश्ता और प्यार से जुड़ा हुआ एनर्जी होता है ना। तो ये इंसान भी इसी तरीके से खुश होकर रहना चाहते हैं, अपनी सभी इच्छाओं को, सपनों को आपके साथ ये इंसान पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं। तो क्या इनकी ये सभी भावनाएं पूरी होंगी? जी हाँ, डेफिनेटली पूरी होंगी, क्योंकि हमें यहाँ पर 9 ऑफ कप जो मिला है वो होता ही कार्ड विश फुलफिलमेंट का कार्ड, यानी कि जो भी आपने मांगी है दुआएं यहाँ पर कबूल होगी। ठीक है, यानी कि इस इंसान की समस्याओं से भी ये निकलेंगे, और इस इंसान की जो चाहत है, यानी कि आपकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, तो ये विशेष भी जो है इस इंसान की यहाँ पर पूरी होती हुई मुझे नजर आ रही है। तो बहुत ही खूबसूरत भावना है, जहाँ मुझे आपके लिए इनका प्यार ही नहीं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यानी कि जीवन साथी बनाने तक का सपना ये इंसान देख रहे हैं। इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, इस दूरी को मिटाना चाहते हैं। जो भी पास्ट में इन्होंने गलतियाँ की है, उन गलतियों से जो है इन्होंने बहुत बड़ा सबक यहाँ पर सीखा है। इन्हें पता चल गया है कि जिन्हें इन्होंने घुमाया है वही इनका सच्चा जीवन साथी होने के लायक इंसान है ना। दूसरों की बातों में पड़ गए, दूसरों की बातों में आ गए ये इंसान, और गलतियाँ इनसे हो गई, और पछतावा यहाँ पर मुझे इनकी फीलिंग्स में नज़र आया है। और यही वजह है कि बॉटम में जो है ये थर्ड पार्टी से पार्टनरशिप ब्रेक करके आपकी तरफ कम्युनिकेट करते हुए मुझे नज़र आया है, यानी कि बातचीत के जरिए ही ये आपके और इनकी समस्याओं को हल करेंगे पहले, और उसके बाद ही आपको इस इंसान के साथ मिलना यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ओके, यही मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ नज़र आई है वो कम्युनिकेशन के ज़रिए ही, है ना, सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन आपके साथ। तो देख लीजिए, आप में से कई लोगों को यहाँ पर आपके पर्सन का कॉल मैसेजेस आता हुआ मुझे नज़र आया है गाइज। अब कितनों को आएगा ये मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ये एक तो जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है गाइज। जिनकी एनर्जीज आज यहाँ पर है बस उन्हीं को ही एक्शन मिलेगा, है ना। चलिए अब आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेज भी आपके लिए निकाल लेते हैं, देखते हैं कि क्या है इनमें। चलिए मैंने कुछ मैसेज निकाले हैं, देखते हैं क्या है। आई एम सॉरी आई मेड एवरीथिंग कॉम्प्लिकेटेड। तो ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है उसी की एनर्जी आई है। ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनकी वजह से सब कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया।
बहुत यू नो चीज़ें जो है पेचीदा हो गई। अगर कॉम्प्लिकेटेड को मैं हिंदी में कहूँ तो पेचीदा, यानी कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो आई है वो इनकी वजह से हुई है। और इस बात की माफ़ी ये मांग रही है, यानी कि पछतावे का कार्ड मैसेज हमें यहाँ पर मिला है। आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर। फिर से वही देखिए जो हमारा पहला कार्ड आया था 10 ऑफ सोर्ड्स, ये कह रहे कि मेरे बर्ताव की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ओके, तो इन्होंने जो भी आपको तकलीफ दी है, दर्द दिया है, उनके लिए ये इंसान बहुत ही शर्मिंदा है बिहेवियर के लिए। खुश रहना सीखो, ये कह रहे कि आप जो है खुश रहिए। शायद ये आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं, है ना, कि आप दर्द में हो, दुखी हो। इस इंसान को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है, तभी तो पछतावा है ना। तो ये कह रहे कि आपको जो है थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। प्यार है तुमसे आज भी, ये कह रहे कि ये आज भी आपसे प्यार करते हैं, आपको भूले नहीं हैं, है ना। जो भी पास्ट में इनसे गलतियां हुई है उन्हें माफ़ कर दिया जाए, है ना। और आज भी जो है ये इंसान आपको ही मिस कर रहे हैं, आपको ही प्यार करते हैं। तुम्हें आज भी देखता हूँ, और ये कह रहे कि आज भी आपको देखते हैं, आपको याद करते हैं। हो सकता है कि अपनी चैट्स को देखते होंगे जो आपके साथ इनकी थी, आपके और इनके फ़ोटोज़ को देखते हैं अगर आपने कभी साथ में खिंचवाई थी, है ना। तो आपकी ऊपर नज़रें इस इंसान की आज भी हैं। आई डोंट हैव स्ट्रेंथ टू फाइट विथ माई सोसाइटी। ओके, तो यहाँ पर वही जो मैंने कहा ना गाइस, शुरुआत में मैंने क्या कहा था कि आप जो है दिल और दिमाग के बीच फंसे हो, और ये इंसान जो है आपके और परिवार के बीच में फंसा हुआ है। यही थे शायद मेरे वर्ड्स, है कि नहीं। तो इन्होंने ये यहाँ पर कह भी दिया कि मेरे में जो है समाज से लड़ने की हिम्मत नहीं है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में, तकलीफ़ में ये इंसान है ना, जो जिसके वजह से ही इन्होंने आपसे दूरी बनाई है। हो सकता है कि आपने इन्हें जो है चीटिंग का नाम दे दिया। हाँ, चीट तो चीट ही है। अगर साथ नहीं दे पाते तो ऐसे इंसान को रिश्ता जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं होती। पहले उम्मीद दिखा दे और फिर बीच रास्ते छोड़कर चला जाए, तो ये तो एक धोखा ही होता है। और इन्होंने यहाँ पर क्या कह दिया है ना कि मुझे जो है समाज से लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही, पर ये आपसे प्यार करते हैं। प्यार है पर दिखाना नहीं आता मुझे। तो ये आपके साइलेंट लवर हो सकते हैं। ये कह रहे हैं कि मुझे, मेरे दिल में बहुत प्यार है तुम्हारे लिए, पर मुझे दिखाना नहीं आता, है ना। तो ये शायद इनकी एक प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। इसी वजह से शायद गाइस यहाँ पर हमें ट्रैवलिंग वगैरह नहीं मिली है ना। यहाँ पर हमें इनका कम्युनिकेशन मिला है। कम्युनिकेशन के ज़रिए ही ये तमाम बातें, है ना, आप अपनी प्रॉब्लम्स, कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, समाज का क्या है, परिवार का क्या चल रहा है, सभी चीज़ जो है ये बातचीत के ज़रिए आपके साथ हल करने की कोशिश यहाँ पर करते हुए मुझे नज़र आए हैं। चलिए अब एक लास्ट मैसेज देखते हैं। मैं मजबूर हूँ, मैं परेशान हूँ, प्लीज़ समझो। तो सब वही रिलेटेड बातें हैं। मजबूर हूँ परिवार की वजह से, समाज के वजह से, कास्ट की वजह से, धर्म की वजह से, पैसे रुपए के ऊंच नीच की वजह से, यानी कि मजबूरी बहुत है ना। इसीलिए आपको ये कह रहे हैं कि आप इस बात को समझो। ओके, तो गाइज यही थी इनकी करंट फीलिंग्स। अगर आपका रिश्ता इस इंसान के साथ परिवार की वजह से या रिलीजन्स, कास्ट की वजह से टूटा है, तो ये रीडिंग उन लोगों को ज़्यादा मैच होगी जिनका रिश्ता इस वजह से टूटा है। ओके, तो मजबूरी है, परेशानी है, फिर भी आपको कम्युनिकेशन यहाँ पर मिलता हुआ मुझे नज़र आया है। रिश्ते में एक उम्मीद भी मुझे नज़र आई है कि ये रिश्ते को बनाना चाहते हैं। थर्ड पार्टी से निकलने की भी कोशिश आपके पर्सन की नज़र आई है। तो देखते हैं आप फ्यूचर में क्या एक्शन लेते हैं। अगर कुछ एक्शन मिलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। ओके, तो यही थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर रीडिंग। अगर आपकी फीलिंग्स मैच हुई है तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स जो भी मैंने बताई है वो भी यहाँ पर मैच होगी। ओके, इतना कहते हुए रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइज।